मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर कंटेंट की भरमार हो रही है। ऊपर से ऐसे गिर रहा है कंटेंट के, समझ में ही नहीं आ रहा कि कंटेंट ये निकल कैसे रहा है इतनी जल्दी। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान वर्सेस एशिया कप चल रहा था और इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान बहुत जलालत होके हार गया। सारी चीजें जो है ना वाइंड अप हो गई। लेकिन अभी मैच की बात करेंगे बाद में, क्योंकि मैच का सीजन है तो मैच की बात करना जरूरी है, लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये जो न्यूली न्यूली छोटा छोटा कंटेंट पैदा हो रहा है, इस कंटेंट की डीलिंग कैसी हो रही है, इस कंटेंट को चलाया कैसे जा रहा है, इस कंटेंट को कैसे जो है ना माशरे के अंदर बेगैरती के लिए बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और आपकी आने वाली नस्लों के अंदर बेगैरती को इम्पोज किया जा रहा है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ये हमारा इंट्रो थोड़ा टाइम बाद आया है क्योंकि मैच वैच चल रहे थे तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना चल रही थी वीडियो, लेकिन चलो इंट्रो आ गया, आपके लिए आ गया तो हमने बोला इंट्रो एक निकाल ही देते हैं। चक्कर ये है कि भाई आजकल पाकिस्तान के अंदर हर वही बगैरत, हर जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो अपने आप को कुछ लिमिट्स के अंदर नहीं रख पा रहा है। लिमिट्स क्या कि भाई उसको फाशी दिखानी है, उसको बेगैरती दिखानी है, उसको करोड़ों रुपए के पैसे का जया दिखाना है, मतलब जाया करते हुए दिखाना है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि नहीं दिखानी चाहिए वो दिखानी है। और सिर्फ दिखानी नहीं है, उनके लिए कंटेंट पैदा हो रहा है, कंटेंट को दिखाया जा रहा है। जो चीज दुनिया के अंदर नई नई आई है उसको भी पैसे के बदौलत जो है ना चलाया जा रहा है, पैसे के बदौलत सहारा दिया जा रहा है और अपनी सीढ़ी चढ़ने का उनको एज अपना रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर दो नए कंटेंट पैदा हुए हैं, एक तो रजब भट्ट किया और दूसरा इकरा कवल किया। अब तक मैं इतना कोई बदतमीज और इतना कहते ना स्लैंग नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार 2 नंबर लोगों के लिए जो है ना 2 कौड़ी की जबान इस्तेमाल करना कभी भी सही नहीं होता। क्योंकि ले भाई आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि माशरे के अंदर हम जो है ना सुधार चाहते हैं। जो बंदा बेगैरती फैलाना चाहता है उसको थोड़ा बेगैरती तो नहीं, लेकिन एक थोड़े कैजुअल वे के अंदर ना उसको थोड़ा एक माइंडसेट में उसके दिखाना चाहते हैं और उस तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप जो कंटेंट बना रहे हो वो कंटेंट कंटेंट नहीं है, वो बेगैरती है, सीधा सीधा फहाशी है। और ऐसी चीज आप अपने घर के अंदर रखो, घर तक रखो तो समझ में आती है, लेकिन आप अगर हमारे घर तक ये चीजें पहुंचा रहे हो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फिगर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो है ना सिंपली तौर पे ऐसी ही तनकीद करता हूँ और मुझे जो है ना ज्यादा बातें करने का इनके बीच के अंदर ना शौक नहीं है। क्योंकि ले आपको पता है कि गंदगी के अंदर जब हाथ डालो ना तो आपके हाथ भी गंदे होते हैं और हमारे हाथ गंदे होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है भाई। हमें इन जैसे गंदों को रोकना पड़ेगा, तब जाके आपका बेहतर मुस्तकबिल पैदा होगा, हमारा बेहतर मुस्तकबिल पैदा होगा। कैसे रोकेंगे और क्यों रोकना है पहले तो इसका जवाब ले लेते हैं। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बची कुची माँ बाप की इज्जत रह गई थी वो इन फैमिली ब्लॉगरों ने खत्म कर दी है। बची कुची बच्चों की परवरिश करना रह गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। बच्चों को अपने प्यार मोहब्बत से नजर से बचाते थे, आज बच्चों को प्यार मोहब्बत से तैयार करके दुनिया में दिखाते हैं। क्यों? पैसे कमाते हैं ना भाई, पैसे कमाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आपके माशरे के अंदर कुछ चीजें पैदा हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है? लिबरलिज्म। हर कोई आ रहा है कह रहा है कि भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी कंटेंट बांटूं, मैं कुछ भी अपना दिखाऊं। शादियां होती नहीं है, शादियों के अंदर जो है ना टाइम पीरियड चल रहा होता है इनका फैमिली ब्लॉगरों का, जब तक इवेंट्स चल रहे होते हैं इनकी शादी चल रही होती है, जैसी इवेंट खत्म शादी भी डिवोर्स में बदल जाती है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई जब आप पब्लिकली चीजों को खोलते हो और पब्लिकली दिखाना शुरू करते हो तो फ्रंट एंड के ऊपर तो आप ऐसे होते हो ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, मेरी जो है ना ये आज शॉपिंग पे जा रहा हूँ बेगम को लेके, आज यहाँ जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही शादी के इवेंट्स खत्म होते हैं ना तो सारी चीजें पैक होके वापसी आ जाती हैं। अब काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार रजब भट्ट ने इतनी बड़ी शादी करी, इकरा कवल ने इतनी बड़ी शादी करी, इसने उतनी बड़ी शादी करी। शादी में मजा नहीं है? आज देख लो, बाप होने के बावजूद हराम खोरी के चक्कर में, हराम कमाने के चक्कर में बाहर बड़े में साहबजादे, वहाँ कंटेंट बन रहा है कि भाई कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्या रीजन है?
रीजन यही है कि भाई आपने बगैरती को नहीं छोड़ा। हरामखोरी तो एक अलग चीज है ना, आपने हराम को प्रमोट किया, हराम आपने खाए, हराम आपने लगाए, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपका एज अ कंटेंट क्रिएटर सिनेरियो सोचा जाए तो आपने अपने माशरती तौर पे और जो बगैरती अपने आप को पाकिस्तान के अंदर जारी कर दी है, वो भी विदाउट टैक्स लगाए, तो उसकी जिम्मेदारी, उसको सही करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ कि भाई हम इस माशरे के अंदर रहते हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारा भी कोई फर्ज है। हम भी समझते हैं कि भाई हम भी अपने हिसाब से कुछ चीजों को अच्छा कर सकते हैं, तो उसको बेहतर करना हमारा फर्ज है। अब सबसे पहले चीज कि आपको ये चीज का पता होना जरूरी है कि भाई जो चीज गंदी है ना, उसको गंदे तक ही रखा जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि लिए आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे, गंदगी में मुलव्विस होंगे और आके कहेंगे कि भाई नहीं वो गंदा है, उसने गलत काम किया है, इसने गलत काम किया है। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई दूसरों के ऊपर जो कीचड़ उछालता है ना, वो खुद भी जो है ना उसके ऊपर कीचड़ के दाने आते हैं। मसला ये है कि भाई हमने जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनके खिलाफ बहुत बातें करी हैं, तो काफी सारे लोग हमारे ऊपर भी आ जाते हैं, ओ जी तू कौन होता है बोलने वाला, तू क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है। भाई हम बोलते हैं कि भाई सिंपल है, चीजों को सिंपल रखो। आप अपने बच्चे के पास जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछो कि भाई आप अपने फ्यूचर के अंदर क्या बनना चाहते हो। वो बोलेगा हमें बनना है रजब भट्ट जो कि बाहर भागा हुआ है, हमें बनना है डक्की भाई जेल में बैठा हुआ है, हमें बनना है उस जैसा वो भी कीचड़ में पड़ा हुआ है, हमें बनना है उस जैसा वो भी हरामखोरी में पड़ा हुआ है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपके कंटेंट क्रिएटर्स है ना, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे तो नहीं लेकिन जाहिल जरूर है। उनके पास ना कोई स्किल सिखाने की एबिलिटी है, ना आपको कोई स्किल देने की एबिलिटी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाना जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है फहाशी। क्योंकि वो अपनी बेगम लेकर आए तो बेगम भी पैसों से लेकर आए, वो अपनी बेगम को चला रहे हैं तो भी पैसों से चला रहे हैं, और उनकी बेगम है उनको पैसा कमा के दे रही है, पैसे अपने पास रख रही हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रही हैं, सो कॉल्ड मेंटेन। सिर्फ देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक चीज अंदर से खोखली है, उसको मैं कलर करके अगर पेंट कर दूं तो वो तो सिर्फ बाहर से अच्छी दिखेगी ना, अंदर का क्या। इंसान अगर अंदर से खराब है और बाहर से भले जितना भी अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ना दुनिया के अंदर कोई हैसियत है, ना आखिरत के अंदर उसकी कोई हैसियत है।